अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के 5 सीजन में से सबसे बड़े 5 गद्दारों के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से काई कबीले और अर्तुगरुल गाजी को काफ़ी नुकसानात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन मोहतरम, साथ ही साथ हम आपको इन तमाम गद्दारों के अंजाम भी दिखाएंगे। मगर वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, कुर्दोगलू। नाज़रीन मोहतरम, अर्तुगरुल गाजी के सीजन 1 में ही ये मक्कार और चालबाज आदमी हमें देखने को मिलता है। इसका मकसद सरदार बनना होता है और ये काई कबीले का सरदार बनने के लिए हर तरह की साजिशों में मुलव्वस रहता है। मगर जब उसकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं तो वो सलीबियों से हाथ मिला लेता है और फिर ये चंद सिक्कों के इवज अपना ईमान भी बेच देता है। इसके बाद सलीबियों से सोने के सिक्के देते हैं। उन सिक्कों को वो काई कबीले के चंद लोगों में तकसीम करके उन्हें भी अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद कुर्दोगलू सलीबियों के कहने पर हलीमा सुल्तान के भाई यजीकत को कबीले से बाहर लाकर सलीबियों के हवाले कर देता है। जब अर्तुगरुल को इस बात का इल्म होता है कि यजीकत सलीबियों के कब्जे में है तो अर्तुगरुल अपने साथियों के हमरा यजीकत को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। अर्तुगरुल गाजी और उनके दोस्तों के चले जाने के फौरन बाद ही कुर्दोगलू और उसके साथी काई कबीले पर काबूज हो जाते हैं, जबकि कुर्दोगलू सुलेमान शाह और उनकी फैमिली को गिरफ्तार करवा देता है और खुद सुलेमान शाह के तख्त पर बैठ जाता है। जिरगा बुलवाकर वो ये फैसला करता है कि सुलेमान शाह और उनकी फैमिली को कत्ल कर दिया जाएगा। मगर जिरगे में मौजूद बाकी लोग इस बात को कबूल नहीं करते और कुर्दोगलू को ये मशवरा देते हैं कि सुलेमान शाह और उनकी फैमिली को कबीला बदर कर दिया जाए। कुर्दोगलू इस बात पर आमादा तो हो जाता है, मगर वो फिर भी सुलेमान शाह और उनके खानदान को रास्ते में कत्ल करने का प्लान बनाता है और ये गलीज काम सरअंजाम देने की जिम्मेदारी कुर्दोगलू तुर्गत को देता है, जबकि तुर्गत का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मगर तुर्गत अपने दिमाग से काम लेते हुए कुर्दोगलू के आदमी को हलाक करके सुलेमान शाह और उनके खानदान को बचा लेता है। वापस जाकर तुर्गत कुर्दोगलू को बताता है कि उसने सबको मार कर ख़त्म कर दिया है। ये सुनकर कुर्दोगलू की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो कहता है कि इसके बाद उसका अगला निशाना अर्तुगरुल गाजी होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी सलीबी किले से वापस लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें कुर्दोगलू की सारी बातें पता चल जाती हैं। अर्तुगरुल फैसला करते हैं कि जिरगे में कुर्दोगलू का फैसला किया जाएगा। अर्तुगरुल एक सिपाही को कुर्दोगलू के पास ये कहकर भेजते हैं कि अर्तुगरुल आपसे मुलाकात करना चाहता है और साथ ही साथ अपने तख्त के नीचे एक तलवार छुपाने को भी कहते हैं। सिपाही जब कुर्दोगलू को ये बात बताता है तो कुर्दोगलू आसानी से आमादा हो जाता है, क्योंकि कुर्दोगलू अर्तुगरुल को मारने का पूरा मंसूबा तैयार कर चुका होता है। मगर जिरगा शुरू होने के फौरन बाद ही जब कुर्दोगलू अर्तुगरुल पर हमला करता है फौरन अर्तुगरुल गाजी अपनी उस छुपी हुई तलवार को निकाल कर कुर्दोगलू के सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करना शुरू कर देते हैं। इतने में अर्तुगरुल गाजी का साथी तुर्गत भी वहां पर पहुंच आता है और दोनों मिलकर इस लड़ाई में शरीक हो जाते हैं। कुर्दोगलू को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अब वो कबीले में आ सकते हैं और फिर सुलेमान शाह और उनका सारा खानदान कबीले में वापस लौट आते हैं। लोग बड़े जोश और खरोश से उनका इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद जिरगे में सुलेमान शाह कुर्दोगलू का सर कलम करने का फैसला देते हैं। इसके बाद सारे कबीले के सामने कुर्दोगलू को उसके गुनाहों की सजा दी जाती है। अर्तुगरुल गाजी सुलेमान शाह की तलवार से कुर्दोगलू का सर तन से जुदा कर देते हैं। नाज़रीन, नंबर 2 पे है कुचाबश, जिसको अर्तुगरुल गाजी के दूसरे सीजन में दिखाया गया है। नाज़रीन, कुचाबश नामी इस शख्स तुक्तकीन का आदमी होता है, मगर अंदर ही अंदर ये नोयान से मिला होता है। काई और दुर्गा कबीले की तमाम मालूमात ये खुफिया तरीके से नोयान तक पहुंचाता रहता है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये मुसलमानों का साथी होता है, मगर हकीकत में इसकी वजह से काई और दुर्गा कबीले को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। कुचाबश हमेशा तुक्तकीन को अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ भड़काता रहता है। जब अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान को नक्शा देकर सुल्तान अलाउद्दीन के पास रवाना करते हैं तो तुक्तकीन यानी तैमूर अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है। कुचाबश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और इस वाक़े की खबर नोयान को दे देता है। अर्तुगरुल गाजी तुक्तकीन को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अर्तुगरुल गाजी के खून का प्यासा हुआ होता है। मगर फिर भी अर्तुगरुल गाजी उसको जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। मगर अर्तुगरुल गाजी के जाने के फौरन बाद ही नोयान वहां पर पहुंच आता है और फिर कुचाबश नोयान की तरफ टपक पड़ता है। इस मौके पर तुक्तकीन को अर्तुगरुल गाजी की बातों की सच्चाई का अंदाजा होता है, मगर नोयान और कुचाबश तुक्तकीन और उसके सिपाहियों को मार देते हैं। वो तुक्तकीन को मरा हुआ समझकर एक खाई में फेंक देते हैं और नोयान कुचाबश को दोबारा काई कबीले में भेज देता है।
कुचाबश दुदुर्गा कबीले में जाकर वहाँ के सरदार को बताता है कि अर्तुगरुल ने हम पर हमला किया था और तुगलकीन को कत्ल भी कर दिया है। इस तरह से इन दोनों कबीलों के दरमियान नफरत की एक नई जंग शुरू हो जाती है। इसके बाद कुचाबश अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले में घुसकर अर्तुगरुल गाजी के खेमे को घेर लेता है। फिर कुचाबश और उसके सिपाही तलवारें और नेज़े लहरा लहरा कर कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल वापस ना आया तो हम आप सबकी गर्दनें उड़ा देंगे। मगर फिर अचानक अर्तुगरुल गाजी वहां पर पहुंच जाते हैं। घोड़े से उतरते ही कुचाबश अपने तमाम लोगों को अर्तुगरुल गाजी पर हमला करने को कहता है। जब कोई भी अर्तुगरुल गाजी पर हमला नहीं करता तो कुचाबश खुद ही हमलावर होता है, मगर अर्तुगरुल गाजी उसके वार को नाकाम बनाते हुए बड़ी माहिरी से उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। और इस तरह से दूसरे सीजन के एक बड़े गद्दार का खात्मा अर्तुगरुल गाजी बड़ी आसानी से कर देते हैं। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर है अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़ा गद्दार यानी सादुद्दीन कोपैक। नाज़रीन मोहतरम, सादुद्दीन कोपैक सुल्जूकों का एक अमीर होता है जो सुल्जूक सुल्तान बनना चाहता है। जब अलाउद्दीन सुल्तान बनता है तो सादुद्दीन कोपैक उसके बहुत करीब आ जाता है और बड़े बड़े फैसलों की भागदौड़ अपने हाथ में संभाल लेता है। अब सादुद्दीन कोपैक सुल्तान अलाउद्दीन की जगह लेने के लिए सारी कोशिशें कर चुका होता है। वो मंगोलों का साथ देता है और सलीबियों के साथ भी मिला हुआ होता है, मगर अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीबी होते हैं और वो अर्तुगरुल गाजी को सादुद्दीन कोपैक पर तरजीह देता है। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी को सरदार आला का रुतबा अता करता है, मगर सादुद्दीन कोपैक बजाते खुद सरदार आला बनना चाहता है। इस वजह से वो काई कबीले पर बेबहा जुल्म ढाता है। फिर एक दफा जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी को किसी मुहिम पर भेजते हैं तो सादुद्दीन कोपैक कराचीसार किले के कमांडर वसीलियस के साथ मिलकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करवा देता है। इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी के बहुत से सिपाही जख्मी होते हैं और अर्तुगरुल गाजी भी जख्मी हो जाते हैं। वो लोग अर्तुगरुल गाजी को मरा हुआ समझकर एक जश्न मनाते हैं। सादुद्दीन कोपैक अर्तुगरुल की मौत का सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो अर्तुगरुल गाजी के छोटे भाई दुंदार के पास जाता है और उसे खानली बाजार बेचने पर उकसाता है। दुंदार भी सादुद्दीन कोपैक की बातों में आकर खानली बाजार उसे बेच देता है। जब कागजात पर मोहरें लग जाती हैं और खानली बाजार बिक चुका होता है तो उसी वक्त अर्तुगरुल गाजी की वहां पर आमद होती है। सादुद्दीन कोपैक अर्तुगरुल को देखकर हैरान और शशत रह जाता है और कांपने लगता है। अर्तुगरुल गाजी वहां पर पहुंचकर तमाम कागजात को फाड़ देते हैं। इसके बाद सादुद्दीन कोपैक सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मरवा देता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। नाज़रीन, इसके बाद एक दफा तुर्गत की गैर मौजूदगी में तुर्गत की बीवी असलिहान खातून अपने भाई और वालिद का बदला लेने के लिए कूनिया चली जाती हैं, जहां पर सादुद्दीन कोपैक असलिहान खातून को शहीद कर देता है। इसके बाद एक दफा सादुद्दीन कोपैक अपने चंद सिपाहियों के हमरा अर्तुगरुल गाजी का जंगल में पीछा करता है, मगर अर्तुगरुल गाजी ये जान लेते हैं और सादुद्दीन कोपैक के सारे सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। और इसी मौके पर अर्तुगरुल गाजी सादुद्दीन कोपैक का सर भी तन से जुदा कर देते हैं और सादुद्दीन कोपैक का खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, आपको एक बहुत अहम बात बताते चले कि सादुद्दीन कोपैक की मौत शायकीन के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं थी। नंबर 4, बहादुर बे। नाज़रीन, अपने भाइयों और वालिद के वफात के बाद असलिहान खातून चौदार कबीले की सरदार बन जाती हैं और फिर वहां पर असलिहान खातून का चचा आ जाता है और वो चौदार कबीले का सारा कंट्रोल खुद देना चाहता है और सरदार बनने की कोशिश करते हुए बहुत सी साजिशें रचने लगता है। फिर एक दफा तुर्गत बहादुर बे को सादुद्दीन कोपैक के साथ बात करते हुए देख लेता है और फिर असलिहान को अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब असलिहान तुर्गत से बात कर रही होती है तो बहादुर असलिहान पर हाथ उठाता है, मगर तुर्गत उसे रोक लेता है तो बहादुर अपना खंजर तुर्गत के सीने में घोंप देता है। तुर्गत वही खंजर बहादुर के गले पर रख लेता है। इतने में बहादुर का बेटा भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर तुर्गत को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कराचीसार किले की फतह पर जब अर्तुगरुल गाजी तमाम कबीलों के सरदारों का जिरगा बुलाते हैं तो इसमें ये गद्दार बहादुर बे भी शामिल होता है। इस मौके पर बहादुर बे अर्तुगरुल गाजी से कहता है कि मैं भी कराचीसार किले पर हमला करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल गाजी उसे चंद अहम काम सौंपकर चंद सिपाही भी उसके साथ लगा देते हैं। वो मंजनीके बनाते हुए कराचीसार किले के कमांडर आरिस के साथ हाथ मिला लेता है और ये कमांडर आरिस को मंजनीके बनाने का मुकाम का पता दे देता है। आरिस अपने सिपाही वहां पर भेजता है और तमाम मंजनीके जलाकर अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों को शदीद जख्मी कर दिया जाता है। इसके बाद बहादुर बे दोबारा चौदार कबीले में भाग जाता है। जब अर्तुगरुल गाजी उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो ये सब हाल देखकर वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं
और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ बहादुर का बेटा चौदार कबीले पर हमला कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में लेकर असलिहान खातून को भी गिरफ्तार कर लेता है। और फिर बहादुर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और खुद को चौदार कबीले का सरदार कहना शुरू कर देता है। इसके बाद तुर्गत वहाँ पर आ जाता है और बहादुर के तमाम सिपाहियों से बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है, मगर जब वो असलिहान खातून के गले पर तलवार देखता है तो अपना कुल्हाड़ा फेंक देता है। इसके बाद वो तुर्गत और असलिहान खातून को कैद करवा के अपने एक सिपाही को अर्तुगरुल गाजी के पास भेजता है और कहलवाता है कि असलिहान और तुर्गत मेरी कैद में हैं और मैं आपसे एक जरगे में मिलना चाहता हूँ। जैसे ही अर्तुगरुल गाजी को इस बात का पता चलता है तो वो अपने तमाम साथियों के हमरा इस गद्दार को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अर्तुगरुल गाजी को उनकी बनाई हुई एक जाल का भी पता चल जाता है और फिर वो एक खुफिया रास्ते से चले जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल गाजी के दूसरे साथी वसीलिस के सिपाहियों से निपटते हैं और अर्तुगरुल चौदार कबीले पहुंच जाते हैं। बहादुर अर्तुगरुल को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है और अपने बिछाए हुए उन जालों के बारे में सोचता है। इसके बाद जिरगे के दौरान बहादुर के तमाम आदमी अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल और बामसी फिर उन तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल करके बहादुर बे के बेटे और फिर बहादुर बे का खात्मा कर देते हैं। नंबर 5, बेबोलात यानी अलबास्ती। दोस्तों, उमर कबीले के सरदार उमर बे के मरने के बाद उसकी बेटी इलबिल्के खातून कबीले की सरदार बन जाती हैं और फिर उसका भाई बेबोलात भी आ जाता है और अमरोनो कबीले का सरदार बन जाता है, जबकि ये मंगोलों के साथ मिला होता है और खुफिया तौर पर अपना नाम अलबास्ती रखता है। अमरोनो कबीले में आने से पहले ये अर्तुगरुल गाजी के भाई के कबीले में हमला करके आया होता है और वहाँ पर इसने खुफिया तौर पर अपना नाम अलबास्ती जाहिर किया होता है। इसके बाद जब चंगेज खान अपने कमांडर्स सुबताई और आलन चाक को अर्तुगरुल से मुकद्दस अमानतों वाला संदूक लेने के लिए भेजता है तो ये मंगोल कमांडर अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में उनके कबीले को यरगुमाल बना लेते हैं। फिर आलन चाक अलबास्ती को तमाम तुर्क कबीलों का सरदार आला बना देता है और साथ ही साथ अलबास्ती सोगत के बाजार पर भी काबिज हो जाता है। फिर सलजान खातून के बेटे सुलेमान को इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो अलबास्ती को रोकने की कोशिश करता है, मगर अलबास्ती उसको जेल में डाल देता है और उसे सजाए मौत देने का कहता है, मगर अलबास्ती की बहन इलबिल्के खातून सुलेमान को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद बेबोलात मंगोलों के साथ मिलकर काई कबीले पर जुल्म के बहुत से तूफान डालता है, मगर इसके बाद अर्तुगरुल गाजी एक मंसूबे के तहत अमानतों वाला संदूक मंगोल आलन चाह को देने के लिए आमादा हो जाते हैं, मगर इसके बदले में वो अपने भाई गंदोगदू के बेटे सुलेमान की वापसी और अपने सरदार ओला का मर्तबा वापस लेने की शर्त रखते हैं। गंदोगदू के कबीले की आजादी का खत अर्तुगरुल गाजी गंदोगदू के बेटे सुलेमान के हाथों उसकी तरफ पहुँचाते हैं। चूँकि इस खत से अलबास्ती बेहद खौफजदा होता है, इसलिए वो गंदोगदू के बेटे सुलेमान को वहाँ से अगवा कर लेता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद करके अलबास्ती सुलेमान को शहीद कर देता है और फिर उस गार की दीवार पर अलबास्ती लिखा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मगर आखिरकार अर्तुगरुल गाजी को बेबोलात और अलबास्ती की कहानी का पता चल जाता है और फिर अर्तुगरुल गाजी इलबिल्के खातून के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं और अलबास्ती उनके जाल में फंस जाता है, मगर फिर भी अलबास्ती एक दरिया में छलांग लगा देता है और इसे मंगोल कमांडर रेको बोका बचा लेता है। फिर वो दोनों मिलकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करने की मंसूबा बंदी करते हैं। जब अर्तुगरुल गाजी बरके खान के पास अपने चंद सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं, रेको बोका और अलबास्ती अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देते हैं। ये मंगोल काफी ज्यादा तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से अर्तुगरुल गाजी के बहुत से सिपाही भी शहीद हो जाते हैं और तुर्गत बे भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और ये अर्तुगरुल को अगवा करके गार में ले जाते हैं। इसके बाद गंदोगदू और उनके साथी वहाँ पर आके तुर्गत को बचा के उसे कबीले में भेज देते हैं और फिर अर्तुगरुल गाजी को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। जब रेको बोका को अर्तुगरुल गाजी के भाई के बारे में पता चलता है तो वो उनके लिए एक जाल बिछाता है और अलबास्ती को हुक्म देता है कि वो अर्तुगरुल गाजी को एक खुफिया गार में ले जाए। जब वो अर्तुगरुल गाजी को खुफिया गार की तरफ लेकर जा रहा होता है तो अर्तुगरुल उन पर हमला कर देते हैं और इतने में इलबिल्के खातून भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इस तरह से अर्तुगरुल गाजी अलबास्ती के तमाम सिपाहियों का खात्मा करके उसके पेट में तलवार घोंप कर उसको भी जहन्नम वासिल कर देते हैं।